आज है 22 सितंबर 2025 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22/9/2025। बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण फॉर्म के बारे में। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने फॉर्म का नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे इस बार आपको रिन्यूअल करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद से फाइनल प्रिंट वगैरह कैसे आपको निकालना है। तो चलिए शुरू से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से थोड़ा-सा आपको वेट करना है, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस बार एक नया नियम आया है कि सभी बच्चों को एक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है, चाहे आप नया फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, चाहे आप रिन्यूअल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके लिए ओटीआर करना कंपल्सरी है। तो ओटीआर कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पे क्लिक करके आप देख लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, एक तरीके से उसमें बस आपके आधार का वेरिफिकेशन और आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है। ई केवाईसी जो आप कर लेंगे, अर्थात कर लीजिए आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे, उसमें आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा लास्ट में। उस ओटीआर नंबर को जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, लॉगिन करने जाएंगे, तो वहीं पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, ओटीआर नंबर डालना होगा। बिना ओटीआर के आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा। तो ये सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर जाकर के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय इफेक्ट एक्सा, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको देख लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ओटीआर आपने ओटीआर कर लिया, ओटीआर नंबर आपको मिल गया, उसके बाद से यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद से जैसे इस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में, तो इसमें आपको नीचे स्लाइड करके आना है। एक आपको स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी में नीचे आना है, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन रिन्यूअल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन रिन्यूअल। इसी में आपको देखना है, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात आप कोई भी कोर्स करते होंगे जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी क्लास होगा, जो भी कोर्स होगा, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का कर रहा हूँ, तो मैं तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपका जो भी क्लास होगा, कोर्स होगा, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर फिलअप करना है। शुरू में मैंने आपको बताया कि ओटीआर आपको कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। उस पे क्लिक करके आप ओटीआर का वीडियो देख लेंगे और ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अर्थात ओटीआर का वेरिफिकेशन एक तरीके से वो आपका ई केवाईसी है, उसको कर लेंगे। उसमें आपको लास्ट में एक ओटीआर नंबर देखने को मिलेगा, उस ओटीआर नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद से सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आप ओटीआर भूल गए हैं, आपने बनाया था, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पास करिए ओटीआर वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा आपको वेट करना है, आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म लॉगिन होगा, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सत्र 2000 कौन-सा है, 2025-26 यानी कि इस बार का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। जैसे ही आप यहाँ पे करिए कि सबमिट करेंगे अर्थात अपना लॉगिन करेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्टेप 7, ये आपका ग्रीन ना हो, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस बार करना क्या है, वो थोड़ा-सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 पैरेलल लाइन, ठीक है? यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर का सत्यापन, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु एनपीसीआई सत्यापन, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो मेन ऑप्शन आपका क्या होता है, ये वाला होता है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। अब थोड़ा-सा ध्यान देंगे, इस बार रूल में ये बदलाव हुआ है कि अब जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं करना है। ये जो ऑप्शन है, इसमें कुछ भरने को आपको नहीं मिलेगा। ये सारे डिटेल्स वगैरह, सारे वेरिफिकेशन वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएँगे, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूजन में थे कि सर मेरा आय जो है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो एक्सपायर हो गया है, इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर आपका एक्सपायर हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा चला आता है, जब तक आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने जब पहली बार फिलअप किया होगा, तो आपका वैलिड होगा, आपने लगा दिया होगा। उसके बाद से बीच में एक्सपायर हो जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। और अगर आपने अपने नाम का लगा दिया था और आपका कहिए कि पिछली बार पैसा वगैरह नहीं आया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा पिछली बार आ गया होगा,
तब भी इस बार आपको अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको ले जाकर के जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कॉलेज में, तो गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि कई बार इसको लेकर के विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके नाम का रहेगा, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, आपके गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, जिससे कि आपके माताजी हो गए या फिर पिताजी हो गए, अगर वो दोनों इस दुनिया में नहीं है तो जिस भी अभिभावक के यहाँ आप रहते होंगे, नाना नानी चाचा चाची, उनके नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, और इसमें भी जैसे आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे इसमें भी मेंशन है कि हाँ, आपको गार्जियन के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा, बस आपको ओटीआर करना है, उसके बाद से फॉर्म को लॉगिन करना है, और सबसे नीचे इसमें चले आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप देखेंगे कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। ये सब जो प्रिंट वाले ऑप्शन है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, लॉक करें, तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपका फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको ये जो दिख रहा होगा, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका फाइनल प्रिंट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। कभी-कभी किसी-किसी बच्चे में थोड़ा बहुत समय देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, 2-4 दिन का भी समय लग जाता है, लेकिन कई सारे बच्चों का, अभी फिलहाल की बात करें आपके सामने लाइव तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो तुरंत ही आपको फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छाप तारीख क्या है, और ये शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु है, ठीक है। फाइनल प्रिंट मतलब जो आपका एक होता है, जिसे आप नॉर्मल जब प्रिंट करते होंगे पहली बार, अगर आपने फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म फिलअप किया होगा उसमें देखेंगे, तो एक पहले आपका प्रिंट होता है कि हाँ, जाँच के लिए प्रिंट करें कि देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है, उसको सुधार कर लेंगे। लेकिन ये आपका जो फाइनल प्रिंट होता है उसमें दिया रहेगा कि हाँ, शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, अर्थात ये जो है आपका ओरिजिनल और फाइनल प्रिंट है, जिसको आपको कॉलेज में सबमिट करना है। और छाप तारीख यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, छाप तारीख क्या है कि 22/9/2025, ठीक है। क्या है, 22/9/2025, और आज डेट क्या है आपका, 22/9/2025, लगभग 10:53 हो रहे हैं, अर्थात 11 बजने वाले हैं, ठीक है। 10:53 हो रहे हैं, लगभग 10:53 हो रहे हैं, लगभग 11 बजने वाले हैं, और 22/9/2025, 22 सितंबर 2025 का ये फॉर्म है। उसके बाद से नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है। आपका जो फॉर्म है, कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीज़न के लिए। इसमें कुछ चीज़ें आपके रिन्यूअल में शो नहीं होती हैं, जैसे हो सकता है आपका ईमेल आईडी शो ना हो, ठीक है? आपके हाई स्कूल के डिटेल्स वगैरह शो ना हो, तो वो आपने पहले जब फॉर्म ऑनलाइन किया था तो उसमें भरा था। अभी फिलहाल में अगर आपके फाइनल प्रिंट में शो नहीं हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है इसमें ना शो हो, ठीक है? तो आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। फिर जैसे ही आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है, तो वही मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए पहला ही आपको देखने को मिल रहा होगा कि आवेदक के माता-पिता, अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके नाम का नहीं होना चाहिए, आपके गार्जियन अर्थात आपके माताजी या फिर आपके पिताजी के नाम का होना चाहिए। फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो आपकी फोटोकॉपी है वो भी लगती है, और नेट से उसकी नेट कॉपी भी आपको निकलवानी पड़ती है। तो जो आवेदक है उसके जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके नाम का रहेगा, और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके गार्जियन के नाम का रहेगा। इसके अलावा कॉलेज में आपने जो फीस जमा की है उसकी रसीद वगैरह, अगर आप एससी-एसटी से हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट लगेगा, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह, थोड़ा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज़्यादा आता है। बैंक की पासबुक वगैरह, जिस पे कह लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर जो है और आईएफएससी कोड वगैरह सही तरीके से मेंशन हो। हाई स्कूल का और प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट लगेगा, और इसके अलावा अंक पत्र की छायाप्रति, उसमें आपका जो भी रिजल्ट वगैरह हो गया, मार्कशीट वगैरह हो गया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर का कह लीजिए, मेन होता है प्रीवियस ईयर और हाई स्कूल का, और प्रमाण पत्र की छायाप्रति में आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी वगैरह लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लास्ट डेट से पहले कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। तो ये इस बार का रिन्यूअल का प्रोसेस है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको इस बार इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका तामझाम नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक शेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से प्रिंट कीजिए, कभी-कभी यहाँ से नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ठीक है? दोनों जगह से आपका प्रिंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, उसके लिए मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बता दिया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस बार रिन्यूअल करना है, और उसके बाद से हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के लास्ट डेट से पहले आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।